उनके पहरावा ओढ़ावा, उनका रहन सहन, उनका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि हम किस देश के वासी हैं। दूसरे देशों से यहाँ आके यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को देखते हैं, सीखते हैं। अगर बात पहनावे की सिर्फ करें तो उसमें भी बहुत बदलाव आया है। बदलाव तो समय के साथ स्वाभाविक है, किसी भी चीज में बदलाव होता है, लेकिन क्या बदलाव हम क्या हुआ? पहनावे से लेकर वस्त्र और परिधान, इससे इसका मतलब जुड़ा हुआ है, संबंधित है, वो हम जानते हैं। एथनिक एक ऐसा शब्द है जो फैशन से जुड़ा है और हमें एथनिक का मतलब समझ में आता है एथनिक ड्रेस, एथनिक ज्वेलरीज, एथनिक एसेसरीज, है ना, चाहे शूज हो चाहे ज्वेलरीज हो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। वर्ल्ड एथनिक डे मनाया जाता है, पर क्यों मनाया जाता है ये शायद कम लोगों को पता होगा। एथनिक का मतलब फैशन या एसेसरीज नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारे रीति रिवाज होते। तो ये रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति बहुत तेजी से बदलती है। मतलब प्राचीन काल से अभी तक आप देखेंगे कि हर जगह, दुनिया के हर कोने में जब ये चीजें बदली हैं तो उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ा है। ये इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, इन चेंजेस का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो लोगों पर किस तरह पड़ता है, पर्व त्योहार, रीति रिवाज, खान पान, पोशाक, सब कुछ का जो फैशन पर भी इसका असर पड़ता है, वो कैसे पड़ता है, कुछ जानेंगे पब्लिक से और कुछ एक्सपर्ट से। आज का ये शो इसी पर है। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक क्या कहती है इस बारे में। परंपरा और संस्कृति दोनों ही बहुत बड़े शब्द हैं और निश्चित तौर पर वक्त बीतने के साथ इनमें बहुत से बदलाव आते हैं। अगर बात पहनावे की सिर्फ करें तो उसमें भी बहुत बदलाव आया है और कई तरीके के इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडो ऐसे कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। अभी भी मैंने 6 पॉकेट जीन्स पहना है और कुर्ता पहना है ऊपर से। मेरा मानना है कि ये एथनिक शब्द जो है ना, ये कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया में ले जाते हैं, और नॉस्टैल्जिया हमें जीने की प्रेरणा देता है, जीने की ऊर्जा देता है। हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं, अपने युवापन को याद करते हैं, तो हम अपने आप को ऊर्जा देते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए हमने कितना कुछ किया है और कितना कुछ और आगे कर सकता है। जहाँ तक बदलाव की बात आप कर रही है, बदलाव तो समय के साथ स्वाभाविक है, किसी भी चीज में बदलाव होता है, लेकिन क्या बदलाव हम क्या हुआ? वो बदलाव पॉजिटिव है, वो बदलाव हमें बेहतर बनाने के लिए है, वो बदलाव हमें ऊपर ले जा रहा है। ये मुझे लगता है कि किसी भी चीज के लिए ये बहुत वो है। एथनिक जैसा हुआ जो हम पसंद कर रहे हैं, एथनिक शब्द जो हम पसंद कर रहे हैं, एथनिक चीजों को हम पसंद कर रहे हैं, एथनिक चीजें नहीं है, एक एथनिक हमारा स्वभाव भी है। हम जिस तरीके से मित्र को देख करके गले लगाने के लिए दौड़ते हैं, जिस तरीके से हम अपने दादा या नाना को देख करके हम और छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भी अपने आप में एथनिक है। और उससे दूर होकर के हम क्या वही रह पाएंगे, ये सवाल सोचने का है हमसे। मुझे लगता है कि आज का जो दिन है हमें उस समय ले जाता है जब हम इस तरीके से और हम अपने आप को अपने आप को भारतीय परंपरा के अनुसार हमने अपने आप को बचा करके रखना चाहते हैं। इसलिए एथनिक को याद करना, पुराने दिनों को याद करना, नॉस्टैल्जिया में जाना, ऐसा लगता है जरूरत है आज की, और अपने मनुष्यता को बचाने के लिए, अपने भारतीयता को बचाने के लिए आवश्यक। जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही। एथनिक का जो अर्थ है बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है, और पहनावे से लेकर वस्त्र और परिधान, इससे इसका मतलब जुड़ा हुआ है, संबंधित है, वो हम जानते हैं। पर एथनिक एक बहुत ही बड़ा शब्द है। एथनिक में हमारे तौर तरीके आते हैं, हमारी परंपरा आती है, हमारी सभ्यता आती है, जो कि बहुत ही उन्नत रही है, बहुत ही प्राचीन रही है। लोगों की तो हमने सुन ली, अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है वर्ल्ड एथनिक डे के बारे में और एथनिक शब्द को वो किस तरह से विस्तारित करते हैं। इम्पैक्ट लाइव पर मैं हूँ श्वेता सुरभि और आज है वर्ल्ड एथनिक डे। एथनिक का मतलब हम लोग समझते हैं खासकर फैशन में कि एथनिक कोई ड्रेस हो गया, एथनिक ज्वेलरी हो गई, मतलब जो पुराने फैशन के हैं, बहुत प्राचीन। लेकिन एथनिक का सही अर्थ होता है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज। वो समय के साथ बहुत कुछ बदला है, हम लोग मॉडर्न हुए हैं। ये मॉडर्निज्म में जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, वो कितने सही हैं, क्या हुआ और क्या होना चाहिए, आज करेंगे इस पर बात। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, ये है पटना दूरदर्शन के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार नाहर। सर बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार सर, तो ये क्या कहना चाहेंगे आप वर्ल्ड एथनिक डे पर? देखिए, सबसे पहले तो वर्ल्ड एथनिक डे पर तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, हम परिवर्तन के दौर में आगे आना हमारा दायित्व बनता है।
अपने आप को अपग्रेड करें, लेकिन जो हमारी जो परंपरा जो है, जो हमारी विरासत है, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध रहा है। और भारत के जितने भी स्टेट हैं उन हर जगह का अपना अपना महत्व है। वहाँ का खान पान, वहाँ का पहरावा ओढ़ावा, वहाँ का ड्रेस, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विरासत, वहाँ की धरोहर, और हमारा जो विश्व में भारत का जो स्थान है आसान है, क्योंकि हर लोग यहाँ से जो है भाषागत यहाँ के संस्कृति परंपरा को लोग सीखने आते हैं। दूसरे देशों से यहाँ आके यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को देखते हैं, सीखते हैं। ये अलग बात है कि हमारे भारतवर्ष के जो आज के दौर में जो हम लोग तेजी से उनकी परंपराओं को जो हम लोग अपना रहे हैं, ये भी कोई गलत नहीं है, हम उसको भी अपनाएं, लेकिन जो हमारा जो एक संस्कार है उसको हमें, क्योंकि देखिए संस्कार ही हमें बताता है। आप कहीं भी भीड़ में वर्ल्ड के किसी कोने में अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको देख के लोग ये कहे जरूर कि ये भारतवर्ष का नागरिक आया है, ये भारतीय महिला खड़ी हैं, ये भारत का युवा खड़ा है, ये भारत का बुजुर्ग खड़ा है, क्योंकि उनके पहरावा ओढ़ावा, उनका रहन सहन, उनका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि हम किस देश के वासी हैं। और जो क्या है कि हमारी जो संस्कृति है, अब देख लीजिए हमारे यहाँ का जो महिलाओं का जो पहरावा है, जो साड़ी है, वो एक भारतीय नारी का स्वरूप। विदेशी नारियां भी आती हैं तो बड़े शौक से साड़ी पहनती हैं। कई आप जगह चले जाइए, वाराणसी चले जाइए या गंगा तट पे चले जाइए या किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाइए, तो आप देखिएगा कि बाहरी जो लोग आते हैं वो हमारे यहाँ की समृद्ध जो परंपरा है, जो ड्रेस है, वेशभूषा है, खान पान है, उसको लोग अपनाते हैं। हम लोग भी जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो अलग बात है कि हम उनका पहनावा ओढ़ावा थोड़ी देर के लिए हम अपना लें, उनका खान पान है, क्योंकि इससे प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, ठीक है ना, अपनापन बढ़ता है। लेकिन क्या है कि हम उस चीज को बुरी नजर से देखते हुए और उसमें अग्रसर हो, ये ठीक है, क्योंकि शालीनता बहुत जरूरी है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि कोई भी ड्रेस हम पहने, कुछ भी खाएं, लेकिन उसकी जो मूल तत्व है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तभी हम किसी भी चीज को सेलिब्रेट करेंगे और तभी उसका जो है हम सही ढंग से आनंद उठा पाएंगे। और मेरे हिसाब से एथनिक डे जो आज है, हम इस दिवस पर हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी परंपरा को, चाहे कुछ भी हो, रीति रिवाज हमारे जो हमारी रीतियां हैं, पर्व त्योहार हम मनाते हैं। घर में आप देख लीजिए कि हमारे घर में हर दिन कुछ न कुछ त्योहार मनाया जाता है। पता चला कि आज एकादशी है तो आज ये है, तो क्या है कि अब आजकल देखिए, पहले तो फादर्स डे नहीं मनता था, पहले मदर्स डे नहीं मनता था, पहले सिस्टर्स डे नहीं होता था, ब्रदर्स डे नहीं होता था, लेकिन अब आजकल ये हो गया। तो क्या हम मदर्स डे एक ही दिन मना के और माता के को उसी दिन चरण स्पर्श करके और मना लें? ऐसा नहीं है, पहले ये सब नहीं होता था। पहले तो माँ मतलब माता पिता तो प्रतिदिन सुबह उठ के उनका चरण स्पर्श करना, फिर शाम को सोते समय उनको प्रणाम करना, तो ये हमारी जो विरासत है, जो संस्कृति है। लेकिन अब आजकल जो मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ये जो आ गया है, हम उसको भी मना रहे हैं। ऐसा नहीं है माता के लिए हम लाके केक काट रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इस परंपरा से एक दिन के लिए कम से कम क्षणिक भर ही एक घर में सेलिब्रेशन हो जाता है, एक सेलिब्रेट हो गया कि चलो भाई आज मम्मी का स्पेशल, कैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, उसी तरह से उनको एक क्षणिक खुशी मिलती है। लेकिन जो हमारी जो परंपरा है वो हमारा, वो वही मेरा धन है। और मुझे तो लगता है कि ये सारे सेलिब्रेशन हम मनाए जरूर, लेकिन जो हमारा मूल तत्व है उसको हम नहीं छोड़ें। वर्ल्ड एथनिक डे पर हमने बहुत सारी बातें की, पब्लिक ओपिनियन लिए, लोगों से बहुत सारी बातें की, एक्सपर्ट से बात की। अब आप जरा सोचिए, समझिए और हो सके तो हमें बताइए हमारे पते पर कि आपको वर्ल्ड एथनिक डे के बारे में क्या कहना है। एथनिक शब्द को किस तरह से परिभाषित करें और अपने रीति रिवाजों को, संस्कारों को कैसे संजो कर संभाल कर रखें। आपसे फिर होगी मुलाकात, बने रहिए इम्पैक्ट लाइव पर। थैंक यू।
Thank you.